आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, कल का वाक़या जो मैंने बयान किया था कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में इस्लामी झंडा सुपुर्द किया गया तो क्या हुआ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे अपनी बहादुरी का मुजाहिरा पेश किया। तो चलिए हम आज उसके आगे का वाक़या और आज की वाक़या स्टार्ट करते हैं। उवेना की दगाबाजी और गफ़ारी औरत को अगवा करना। दोमतुल जुंदल की लड़ाई से वापसी के वक्त उवेना बिन हुसैन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना की चारागाहों में अपने ऊँट चराने की इजाज़त हासिल कर ली थी और वह चारागाहों में आ गया था। पूरे 1 साल तक वह अपने ऊँट चारागाहों में निहायत इत्मीनान से चराता रहा। मुसलमानों ने उसके साथ इस हद तक बेहतर सलूक किया कि अपने मवेशी को नकारा चारागाहों में भेज दिए और उसके ऊँटों के लिए बेहतरीन चारागाहें छोड़ दी। साथ ही जिस बीज की उसे ज़रूरत होती थी मुहैया कर देते थे और उसके मवेशियों की हिफाजत करते थे। सत्तू और खजूरें तोहफे के तौर पर देते थे। लेकिन उवेना चूँकि मुशरिक था, बुत परस्त था, मुसलमानों को तरक्की देख देख कर कुढ़ता था। वह फिक्र में था कि किसी दिन मौका पाकर मुसलमानों के ऊँट हाँक ले जाए। इत्तिफाक से एक दिन ऐसा मौका उसके हाथ आ गया। जुमे का दिन था। चारागाहों में ऊँटों की हिफाजत पर जो मुसलमान मुकर्रर थे वे सब जुमा की नमाज पढ़ने चले गए। तमाम चारागाहें खाली रह गई। सिर्फ एक आदमी बनु गिफार का अपनी बीवी के साथ रह गया था। उवेना ने इस मौके को गनीमत जाना। वह गफारी के पास आया और उसे धोखे से कत्ल करके बीवी को कब्जे में किया और मुसलमानों के सारे ऊँट जमा कर ले चला। जब वह चारागाहों से निकला तो अम्र बिन अकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया। उवेना, क्या तुम मुसलमानों के एहसान का यही बदला दे रहे हो कि उनके ऊँट लिए जा रहे हो? उसने पूछा। सुनो अम्र, उवेना ने कहा, कोई गैर मुस्लिम कभी मुसलमानों का एहसान नहीं ढोएगा। जब भी मौका पाएगा वह उन्हें नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेगा। मदीना की चारागाहें तो हमारी थी, तुमने ज़बरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया है। उसने आगे कहा, हमने तुम्हें और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर 1 साल तक इन चारागाहों से फ़ायदा उठाया। अब मैं ऊँटों को ले जा रहा हूँ, तुम हमारा पीछा न करना वरना नुकसान उठाओगे। अम्र को उसकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह तन्हा थे। 100 सवार 125 कुफ़ार थे। वह उनका मुकाबला किसी भी तरह न कर सकते थे, पर गुस्से को जब्त न कर सके। कड़क कर बोले, एहसान फरामोश उवेना, तुझे इस दगाबाजी की सज़ा दी जाएगी और शायद इस गफारी औरत के लिए ले जाने के लिए भी। उवेना ने हवाई से हंसते हुए कहा। अब तक अम्र बिन अकबा ने उस औरत को नहीं देखा था। औरत बंधी हुई थी और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। अम्र यह देखकर बेकरार हो गए और उन्होंने फरमाया, बदमाश जालिम, इस औरत का भी बदला लिया जाएगा। उवेना ने कहा, और शायद तुम इस औरत के शौहर का भी इंतकाम लोगे, जिसको मैं अभी अभी कत्ल करके आया हूँ। अब अम्र जोश व गजब से कांपने लगे। उन्होंने फरमाया, वो दगाबाज कमीने, जफाकार, क्या तू एक मुसलमान को शहीद कर आया है? खुदा की कसम, इसका भी तुझसे इंतकाम जरूर लिया जाएगा। उवेना यारी की मुस्कुराहट के साथ आगे चला गया। अम्र तेज कदमों से चले, मदीना पहुँचे, मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर बोले, आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दगाबाज और मक्कार उवेना ने हमारे एहसान का बदला यह दिया है कि बनु गफार के एक आदमी को शहीद करके और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके तमाम ऊँट लेकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर सुनते ही पहले तो बड़ा गुस्सा आया, फिर रंज हुआ। आप फौरन उठे। जितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे वे भी खड़े हो गए और मस्जिद से निकल पड़े।
ऊंट पर सवार हुए और सहाबा किराम उयैना का पीछा करने के लिए रवाना हो गए। आपकी रवानगी के बाद मिकदाद, उबादा, साद, उकासा वगैरह सहाबा किराम भी रवाना हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अस्लमा बिन अम्र तेज ऊंट पर सवार हुए। वह उयैना की इस हरकत से बहुत दुखी थे। इस वजह से निहायत तेजी से ऊंट दौड़ाए चले जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चश्मा जु किरत पर पहुंचे तो आपने साद बिन जैद को सरदार मुकर्रर करके सहाबा किराम की एक जमात को उयैना का पीछा करने के लिए रवाना फरमाया और खुद चश्मे के पास ठहरे थे। अगरचे उयैना तेजी से भागा चला आ रहा था और वह मदीना की हदों से बाहर निकलकर अपनी हदों में दाखिल होना चाहता था कि अस्लमा बिन अम्र उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर कहा, बुजदिल मक्कार, दगाबाज, ठहर, कहाँ भागा जाता है। उयैना ने पलट कर देखा। अस्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तना ऊँट भगाए चले आ रहे थे। इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा, ठहरो, सिर्फ एक ही आदमी चला आ रहा है, उसे भी क्यों न कत्ल कर दिया जाए। उसने तमाम आदमी रुक गए। अलबत्ता 5 या 7 आदमी ऊँटों को बराबर हाँकते हुए आगे बढ़ गए। अस्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उयैना और उसके साथियों के करीब पहुँचे। वह इस कदर जोश और तैश में भरे हुए थे कि बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि दुश्मन का 150 के करीब है, फौरन ऊँट से उतरकर उनके मुकाबले में जा डटे। उयैना ने तलवार निकाली और उसके साथियों ने भी तलवारें सोत ली। अस्लमा ने भी तलवार खींची और बगैर किसी किस्म के खौफ और झिझक के उयैना पर हमला कर दिया। उयैना उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। अभी वह हैरानी से निकल भी न पाया था कि अस्लमा की तलवार उयैना के सर पर पहुंच चुकी थी। उयैना अस्लमा की तलवार देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी, लेकिन ढाल के सामने आने से पहले ही तलवार उसके कंधे पर पड़ चुकी थी, जो उसे चीरती हुई हड्डी के पास जाकर रुकी। उयैना के तन बदन में आग सी लग गई। वह बुजदिल था। मौत के डर से भागकर अपने साथियों के बीच में जा घुसा। उसके मुकाबले से हटते ही कई काफिरों ने बढ़कर अस्लमा पर हमला किए। अस्लमा ने बड़ी फुर्ती और चाबुक दस्ती से इन हमलों को रोका और खुद भी बढ़कर हमला किया और 2 काफिरों को एक के बाद एक मार गिराया। फिर क्या था, खून के प्यासे दुश्मन चारों तरफ से हमलावर हो गए। अस्लमा खौफजदा बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि तीसरे दुश्मन को भी कत्ल कर दिया। उयैना, जिसके कंधे से अब भी खून का फवारा छूट रहा था, कराहने की आवाज में बोला, लोगों, इस कातिल को जल्दी ठिकाने लगाओ। उसे क्या खबर थी कि उसके साथी अस्लमा को मौत का फरिश्ता समझने लगे हैं और उसके सामने जाते या उस पर हमला करते हुए उनकी जान निकलती है। अभी यह सिलसिला जारी ही था कि मुसलमानों का दस्ता वहां पहुंच गया। उन्होंने दूर से ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर कुफ्फार के डरपोक दिलों में तहलका मचा दिया। लेकिन जब मुसलमानों का यह दस्ता पहुंचा तो ठीक उसी वक्त उयैना की टोली भी आ गई। उयैना ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था। अब बाकायदा लड़ाई शुरू हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। इस 1 घंटे की लड़ाई में कुफ्फार के 60-70 आदमी कत्ल कर दिए गए, लेकिन मुसलमानों का एक आदमी भी शहीद न हुआ। अलबत्ता कुछ तादाद ऐसी थी जो जख्मी हो गई थी, लेकिन जख्मी मुसलमान और ज़्यादा जोश व गजब से लड़ रहे थे। यह कैफियत देखकर कुफ्फार में डर फैल गया। वे भागे और उयैना भी भाग खड़ा हुआ। मुसलमानों ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वे बहुत दूर निकल गए तो मुसलमान लौट आए और वापस आकर गिफारी औरत को आज़ाद किया, ऊँटों को एक जगह जमा किया और वापस मदीना के रास्ते पर रवाना हुए। जब वे जुकीरद चश्मे पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबाद दी। उस दिन वहीं सब लोगों ने आराम फरमाया। दूसरे दिन फिर वह काफिला मदीने की ओर रवाना हो गया।
मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसके आगे का वाक़या कल अपलोड किया जाएगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है अब मेरे पास इससे ज़्यादा वाक़या आगे का बचा नहीं है। 1-2 वाक़ये और आएंगे, फिर इंशाअल्लाह मैं कुछ दूसरी वाक़या लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब ऐसे ही प्यार व मोहब्बत से वाक़ये को सुनना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुफ़ार, मक्कार और दगाबाज होते हैं। वो मुसलमानों का एहसान का बदला भी भूल जाते हैं और उल्टे उन पर बहतान लगाते हैं। लेकिन मुसलमान इतने जाबाज और बहादुर थे कि बिना कुफ़ार से डरे हुए खुद तनहा 100 के मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते थे, बिना अपनी जान व माल की फ़िक्र किए हुए। और आज के हम कैसे मुसलमान हैं, उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैलाए हुए दीन के मानने वाले हैं, लेकिन हमें अपने मज़हब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम इस्लाम से फिर गए हैं और दुनिया की रंगीलियों में रंग गए हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत करें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।